हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी विशेषण और विशेष्य के 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। मूल तथ्य को पहले हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट की लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने की है और 10 प्रश्नों की प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न। और इसके साथ साथ अगर हम बताना चाहें आप सभी को, तो पूरा सिलेबस हम लोगों का हिंदी का 6 टॉपिक, अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 6 टॉपिक है और 6 कंप्लीट हो चुके हैं प्रारंभिक परीक्षा के। तो 6 टॉपिक हम सभी पढ़ चुके हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने मूल कंटेंट को देखा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। लेकिन अब पुनः हम सभी विलोम शब्द से, जो हमारा प्रकरण 1 है, यानी कि पहला टॉपिक जो विलोम शब्द है, 6 टॉपिक में, जैसे 6 टॉपिक में विलोम शब्द जो है उनमें जो है हम सभी प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। पहला टॉपिक है विलोम शब्द, है ना। तो विलोम से जो प्रश्न PYQ हैं, इन्हें घटना चक्र के माध्यम से, पूर्वावलोकन घटना चक्र के माध्यम से हम सभी इसे करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करेंगे, लगाएंगे और देखेंगे हमारा कितना सही है, क्या गलत हो रहा है, उन्हें दोबारा रिवीजन करने की हम सभी को ज़रूरत है। तो इस तरह से हम सभी देखते चलेंगे। देखिए 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक 6 टॉपिक अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि सभी का अंक समान है। एक टॉपिक से 10 प्रश्न बनेंगे, जो 10 अंक सुनिश्चित करेंगे हम सभी के, है ना। यानी कि 60 अंकों का है, 60 अंकों का है। और ये कोशिश करिए कि 60 में 55 तो हम लोग ला ही लें, है ना। 55 से और अधिक, क्योंकि जो है 55 क्या, 60 में 60 कहें तो, है ना। 60 में 60 अगर नहीं हो सकता है तो 58 तो हो ही सकता है, हो सकता है। अगर हम सभी अच्छे से तैयारी कर लें, रिवीजन कर लें तो हो जाएगा, क्योंकि इतना तो आया है, इतना तो आया ही है, हमारा ही इतना आया है। तो इसलिए हम सभी लापरवाही नहीं करेंगे, है ना। तो देखेंगे इसमें अभ्यांतर का विलोम क्या होता है। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है, जैसा कि आंसर भी इसी में है, लेकिन हम आंसर को तुरंत नहीं देखेंगे। पहले हम देखेंगे अपने आप को कि हम क्या सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। बाह्य अंदर का मध्य और अभी अभी, बाह्य अंदर का मध्य और अभी अभी। तो इसमें देखेंगे अभ्यांतर का जो विलोम शब्द होगा, क्या होगा। शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे इसका क्या होगा। तो बाह्य अभ्यांतर का क्या होगा, बाह्य होगा। अभ्यांतर का बाह्य होगा। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द की बात करें तो सिद्ध, असिद्ध, विहित और घृणित। जैसा कि जानते हैं कि विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। तो निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, 2 का है। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विहित। निषिद्ध का होगा विहित विलोम शब्द। आगे देखेंगे, तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम होता है। उष्ण, आर्द्र, शीत और शिष्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर 3 का आंसर क्या होगा, शुष्क का होता है आर्द्र, है ना। और उष्ण का क्या होगा, शीत होगा। उष्ण का शीत होगा, उष्ण का शीत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आर्द्र होगा, आर्द्र, ठीक है। और उष्ण का जो है शीत होगा। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है, प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देंगे, नहीं है। तो सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ, दुर्बल, शाश्वत। तो स्थूल का नहीं है, स्थूल का विलोम। प्रश्न संख्या 4, तो इसका जो है शाश्वत नहीं है। स्थूल का क्या है, शाश्वत नहीं है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल तीनों है, लेकिन शाश्वत इससे क्या है, भिन्न है। 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। पृथक का सही विलोम है। पृथक अलग करना, एकत्र, थकित, संयुक्त और सुघटित। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा है। 5 का प्रश्न संख्या 5, इसका हो जाएगा संयुक्त, है ना। पृथक अलग करना, संयुक्त मिल करना। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग के विलोम की बात हो रही, उपयोग,
समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, उपयोग का अनुपयोग। प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, तो जो उपयोग का विलोम होगा इसमें, अगर हम बात करें बी की, निरुपयोग, उपयोग निरुपयोग, निर उपसर्ग लग करके ना, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा बी सही होगा। और इसके बाद अगर हम डी की बात करें, उपयोग अनुपयोग, अनुपयोग, तो दोनों सही लग रहा है। तो इस प्रकार से बी एंड डी है ना। अब आगे हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उपयोग का विलोम दोनों होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में बी और डी दोनों को माना है ना। कभी कभी 2-3 विवादित प्रश्न तो ऐसे ही डाल दिए जाते हैं, जानबूझ करके, ऐसा लगता है जानबूझ करके जो है विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए ऐसा उलझा देते हैं। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, निषिद्ध का विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। इसमें बताइए एक गलत युग्म की बात की जा रही है। 7, तो दक्षिण का वाम होगा, सभी परिचित होंगे इससे, और विधि का निषेध भी होगा, है ना। और बर्बर का तो सभ्य होता ही है। उद्यम का निरुद्यम, उद्यम का निरुद्यम, तो उद्यम का जो है निरुद्यम, यही जो है विकल्प हमारा गलत है, यही सही हो जाएगा आंसर। अगला देखेंगे हम सभी 8 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध पूछना है, बताना है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अव्यस्त, अज्ञ और अनभिज्ञ। इनमें बताना है, तो जो शुद्ध है अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक अशुद्ध है। चारों ऑप्शन में से जो अशुद्ध है उसे बताना है। तो अशुद्ध है जैसे सचल, सचल चल, है ना, चल सचल, तो ये तो एक ही अर्थ दे रहा है ना, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष, मौलिक का अनुदित, ये भी शुद्ध है। निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित। मौलिक का होगा जो है, अगर मौलिक का यहाँ देखें तो कृत्रिम होगा। मौलिक का क्या होगा, अचल तथा मौलिक कृत्रिम या अमौलिक। इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, ये भी विवादित ही है। इसमें देखेंगे इनके शुद्ध युग्म के बारे में देखेंगे। सचल, सचल अचल तथा मौलिक का जो है, सचल का जो है अचल होगा। हाँ, चल और सचल तो एक ही अर्थ को दे रहे हैं ना, और हमें विपरीतार्थक देखना है, तो ये गलत हो गया, तो समझ में आता है। मौलिक का क्या होगा, कृत्रिम होगा, मौलिक का कृत्रिम होगा या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है, ठीक है, ए और सी, इसमें दोनों को कटघरे में रखा गया है, समझिए। 10 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है उदीची, प्रतीची, नवीन और समीची, समीची, है ना। तो प्राची का क्या होगा, प्रतीची होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में 10 प्रश्नों को देखा विलोम से संबंधित। ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन क्लास इसकी होगी, और 10 प्रश्नों के माध्यम से हम सीखेंगे, अपना रिवीजन करेंगे कि कितना याद हुआ है। अभी विलोम शब्द पर जो है हम सभी पढ़ रहे हैं, तो विलोम शब्द जो भी आपके पास नोट्स हों, जो भी जिस पुस्तक से आप पढ़े हों पहले से, जो अपने नोट्स बनाए हों, उन सभी को जो है एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और यहाँ हम सभी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। ये क्लास अगर उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।